कभी कभी कुछ कहानियां सच न होकर भी सच लगती हैं। लेकिन आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं है। ये एक सच्चाई है जो किसी के जहन में आज भी चीख रही है। एक ऐसी जगह जहां 13 लाशें मिली थीं और एक आत्मा जो मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। और आज भी वो इंतजार कर रही है अपने अधूरे काम को पूरा करने का। स्वागत है आपका कहानी मंगल पर। कहानी का नाम है 13 लाशें और एक जिंदा आत्मा। उत्तराखंड के एक घने जंगलों के बीच बसा एक पुराना गांव था बसीरपुर। वहां कुल 14 घर थे और करीब 40 लोग। गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना हवेली नुमा मकान था जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कभी एक परिवार रहता था, वकील वर्मा, उसकी पत्नी शांता और उनके 5 बच्चे। लेकिन एक रात पूरे परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई थी और किसी को पता नहीं चला कैसे। 13 लाशें उस दिन हवेली से बरामद हुई थी, लेकिन 14वां सदस्य, सबसे छोटा बेटा रघु, गायब था। तभी से गांव वालों का मानना था वो मरा नहीं, कुछ और बन गया है। दिल्ली से रवि नाम का एक क्राइम जर्नलिस्ट उस केस पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। वो अपने कैमरामैन सोहम और साउंड इंजीनियर अनुष्का के साथ गांव पहुंचा। गांव के लोग डर के मारे कुछ नहीं बोले, लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति बाबा सुरेश बोला, जो गया हवेली या तो लौटा नहीं या फिर कोई और बनकर लौटा। रवि को ये सब दकियानूसी लगा। उन्होंने रात में हवेली जाने का प्लान बनाया और यहीं से शुरू हुआ उनका अंतिम सफर। तीनों रात 10 बजे हवेली पहुंचे। हवेली में घुप्पर अंधेरा था, छतों से जाले लटक रहे थे। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे अब भी जमे थे। कैमरा चालू किया गया और तभी एक दरवाजा अपने आप खुला। सोहम ने लेंस जूम किया, वहां कुछ नहीं था। लेकिन तभी अनुष्का चिल्लाए, रवि, किसी ने मेरा कंधा दबाया, पीछे कोई नहीं है। रिकॉर्डिंग की फुटेज में एक धुंधली परछाई दिखी जो दीवार से निकली थी और वो रघु जैसा दिख रहा था, 13 साल का लड़का जो जिंदा था पर सांस नहीं ले रहा था। अगले दिन उन्होंने गांव के स्कूल के रिकॉर्ड खंगाले। वहां एक पुरानी फाइल मिली। रघु मानसिक रूप से अस्थिर था और परिवार को उस पर शक था कि वो कुछ छिपा रहा है। मां शांता ने आखिरी बार लिखा था, रघु रात को आंखें खोलकर बिना पलक झपकाए हमें देखता रहता है और बुदबुदाता है, तुम सब मरोगे। जांच में पता चला कि वर्मा परिवार की मौत किसी बाहरी द्वारा नहीं बल्कि अंदर से हुई थी। और तब से हवेली में जो भी गया कभी बाहर नहीं निकला। दूसरी रात रवि ने जिद की, अब हवेली की तहखाना देखेंगे। तहखाने का रास्ता फर्श के नीचे था। एक पत्थर हटाते ही सीढ़ियां नीचे जाती थीं। नीचे जाते ही एक अजीब गंध आई, सड़ी हुई मांस की। दीवारों पर खरोचों से लिखा था, मुझे जिंदा क्यों रखा। तभी पीछे से एक जोर की चीख आई, सोहम की। जब रवि और अनुष्का दौड़े तो देखा सोहम की आंखें बाहर निकली हुई थीं और उसके गले पर नाखूनों के गहरे निशान थे और उसकी गर्दन एक बच्चे की ताकत से मरोड़ी गई थी। अनुष्का पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन रवि हार मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक कैमरे की रिकॉर्डिंग खुद चालू हो गई और उसमें दिखा एक पुराना दृश्य। वर्मा साहब की आवाज थी, रघु, ये क्या कर रहे हो। मैं उन्हें मार रहा हूं जो झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कोई और है। वो वीडियो में रघु के शरीर से एक काली परछाई निकलती दिखी, एक पिशाच जिसने रघु के शरीर को कब्जे में ले लिया था। रवि और अनुष्का ने तहखाने से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का हर दरवाजा बंद हो गया। दीवारों से चीखें आने लगी, हमें बचाओ, हमें मत छोड़ो। तभी दीवार में से एक चेहरा निकला, शांता देवी का। वो बोली, रघु को रोकना है वरना अगली 13 लाशें तुम दोनों की टीम की होंगी। शर्त थी, रघु की आत्मा को उसी कमरे में जलाना होगा जहां पहली हत्या हुई थी। लेकिन वो कमरा अब अस्तित्व में ही नहीं था। रवि ने हिम्मत करके पुरानी फर्श तोड़ी। नीचे एक छोटा सा कक्ष मिला। दीवारों पर संस्कृत में मंत्र लिखे थे। वहां एक लकड़ी का झूला मिला और झूले पर बैठा था रघु। रघु की आंखें सफेद थीं और वो बोला, मैं बचा था क्योंकि मुझे मारने वालों को मारना था, अब तुम भी उनमें से हो। अनुष्का ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। रघु चीखने लगा, कमरा हिलने लगा और तब एक जोरदार विस्फोट हुआ। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली ध्वस्त हो चुकी थी। मलबे में अनुष्का की बॉडी मिली, झुलसी हुई, लेकिन रवि कहीं नहीं मिला। पुलिस ने केस बंद कर दिया। 13 पुरानी लाशें, एक नई, और रवि लापता। लेकिन आज भी हर अमावस्या की रात कोई हवेली के खंडहरों में कैमरा लेकर घूमता है और पूछता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रघु अब भी जिंदा है या फिर रवि ने उसकी जगह ले ली है? क्या आत्माएं शरीर बदल सकती हैं? क्या सच में कुछ अधूरी कहानियां इंसानों के जरिए पूरी होती हैं? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो कहानी मंगल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
अगली बार मिलेंगे एक और रूह कंपा देने वाली सच्ची कहानी के साथ। तब तक अकेले मत सोना, क्योंकि कोई तुम्हें देख रहा है।